हेलो एंड वेलकम टू अद्वैत ह्यूमैनिटी क्लासेस। आज हम क्लास 9th के ज्योग्राफी के चैप्टर 1 करने जा रहे हैं और ये इंडिया साइज एंड लोकेशन है। हम इसमें देखेंगे ये दो पार्ट हमारा, एक तो पहला पार्ट ये है कि इंडिया का साइज क्या है और दूसरा हमें लोकेशन के बारे में देखना है कि इंडिया ग्लोब पे कहाँ एग्जिस्ट करता है और इंडिया का अपना फिजिकल साइज कितना है वो भी हम देखना है इसमें। और हम तीसरा पार्ट इसमें देखेंगे कि क्या इंडिया का क्या रिलेशनशिप है विद अदर कंट्रीज। और लास्ट चार पार्ट है इसका। लास्ट पार्ट में हम देखेंगे इंडिया के नेबरिंग कंट्री कौन कौन से हैं। सो ये चार हिस्सों में इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा लोकेशन। सो लोकेशन में हम देखते हैं कि वैसे ये इंडिया है हमारे पास। ये इंडिया का लोकेशन है और इंडिया लाइज इन द नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। हम नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर पहले तो हम ये देखते हैं। इसमें देखो ये क्या है कि पूरा ग्लोब है। ग्लोब को हमने बेसिकली टू पार्ट में बांट रखा है। एक तो ये पार्ट है, ठीक है। सो जो इक्वेटर, हम इसे कहते हैं इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर के नॉर्थ में, नॉर्थ मतलब ये पार्ट हो गया, ये सारे जो है पूरा आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। और ये जो सदर्न हेमिस्फीयर है, ये पूरा पार्ट जो है ये सदर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है। और ऊपर वाला पार्ट जो हम उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। सो ये है हमारा ग्लोब और ग्लोब के दो पार्ट में हमें बटा हुआ है। इक्वेटर जो है इसको दो इक्वल पार्ट में बांटते हैं और उसको हम ऊपर वाले पार्ट को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं और नीचे वाले पार्ट को सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। और इस तरह से इंडिया जो है, इंडिया यहाँ पे है, ये रहा इंडिया, ये पार्ट जो है हमारा इंडिया है। और ये इंडिया एंटायरली पूरी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है। सो दूसरी बात है कि हमने इक्वेटर को और ज़्यादा डिवाइड कर रखा है। ये है, सो इधर वाला पार्ट जो था ईस्टर्न और ये वेस्टर्न पार्ट है, ठीक है। ग्लोब का ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इंडिया जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है, नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट में है, ठीक है। ये जो है स्टैंडर्ड मेरिडियन है और ये इक्वेटर है। स्टैंडर्ड मेरिडियन जो कि ग्रीनविच मीन टाइम इंग्लैंड से होकर गुजरता है और इसके इधर जो होता है ये ईस्ट में है, इधर जो होता है वेस्ट में है, ठीक है। सो इंडिया ईस्ट में है स्टैंडर्ड मेरिडियन के। और ठीक है, सो ये है हमारा। नेक्स्ट है हमारे पास कि द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ठीक है। सो ये हम देखो यहाँ पे क्या है कि ये है हमारा इंडिया का मैप। इसमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में बताया हुआ। एक तो है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट बताया हुआ और एक लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। लॉन्गिट्यूड मतलब अगर हम ग्लोब बनाते हैं और ग्लोब पे इक्वेटर जो है ये लॉन्गिट्यूड है और इस तरह से ये 0 डिग्री होता है और बाकी हम 90 डिग्री तक पहुंचते हैं यहाँ पे। सो ठीक है, सो ये लॉन्गिट्यूड है। सो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कहाँ पे है ये हम, मैंने अभी बताया कि आपको प्राइम मेरिडियन जो है वो स्टैंडर्ड मेरिडियन जो जिसे हम कहते हैं वो ग्लोब को ईस्ट और वेस्टर्न पार्ट में, ये ईस्टर्न पार्ट है, ये वेस्टर्न पार्ट है। और इक्वेटर जो है ग्लोब को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। सो इंडिया यहाँ पे लाई करता है और ये और बट यहाँ पे तो और भी बहुत सारी चीज़ लाई करते हैं। तो हम क्या बोलते हैं इसको, हम और अच्छे समझने के लिए हमने लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड मतलब होता है कि जो ये, पहले हम लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड समझ लेते हैं एक बार पहले। ये है देखो, ये जो है इसको हम नॉर्थ पोल साउथ पोल है नीचे और ये इक्वेटर है, इसको हम लैटिट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लैटिट्यूड। और लॉन्गिट्यूड जो है ये है, इसको हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। ये है लॉन्गिट्यूड। दूसरी बात है कि लैटिट्यूड जो है जो लेटा हुआ पार्ट, जैसे कि इस तरह से देखो यहाँ पे ये और ये पैरेलल टू ईच अदर होते हैं ये। सो इसको हम लैटिट्यूड बोलते हैं। और लॉन्गिट्यूड जो होता है दैट इज स्टैंडिंग पार्ट, जो कि इस तरह से स्टैंड है, ठीक है। और ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, तो इंडिया का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या क्या है, ये एक ही ग्लोब में दोनों बना हुआ है।
सो हम इसको बोलते हैं, ये जो है ये लैटिट्यूड है और ये लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे इंडिया का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है। सो इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इसमें दे रखा है, इस मैप में ये है, देखो। हम लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करते हैं, जो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ यहाँ, क्योंकि 0 डिग्री यहाँ पे है, 0 डिग्री से यहाँ तक आने में 8 डिग्री तक पहुँचते हैं हम, और यहाँ से शुरू होता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तो ये हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, यहाँ से है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो ये लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, ये आपको लर्न करना है और क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से। नेक्स्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया को 2 इक्वल पार्ट में बांटता है, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ठीक है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो कि इंडिया को 2 पार्ट में बांटता है, ये पार्ट, ठीक है। सो और ये 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, 23.5 या 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ में भी बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट है लक्षद्वीप आइलैंड इन द सदर्न, और हमारे पास 2 आइलैंड है, ये जो है आपका अंडमान निकोबार है, ये जो है अंडमान निकोबार है, और ये लक्षद्वीप है, ठीक है। ये 2 आइलैंड भी है हमारे पास। और लक्षद्वीप जो है वो आपका अरेबियन सी में है, और अंडमान निकोबार बे ऑफ बंगाल में है, और नीचे इंडियन ओशन है, यहाँ पे जो है नीचे इंडियन ओशन है, ठीक है। सो इंडिया 3 साइड से वाटर से घिरा हुआ है, सो इंडिया को हम पेनिनसुला कहते हैं, क्या बोलते हैं, पेनिनसुला। नेक्स्ट है अंडमान निकोबार, बता दिया मैंने आपको, द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन मेनलैंड। मेनलैंड मतलब ये, ठीक है, मेनलैंड, क्योंकि ये मेन लैंड है इंडिया का, फिर आइलैंड है 2। सो मेन लैंड सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो है आपका कन्याकुमारी, ये कन्याकुमारी है, ठीक है। और जो सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड कन्याकुमारी, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन इन इज इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो है ये अभी डूब चुका है, सबमर्ज हो चुका है, जो कि 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ में था, और 2004 में जब सुनामी आया था उस समय ये डूब गया है, ठीक है। सो ये सब हमें पॉइंट लर्न करना है इस चैप्टर में। नेक्स्ट आता है साइज। साइज मतलब इंडिया का क्या साइज है। इंडिया जो है टोटल एरिया जो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि 2.4% है टोटल एरिया का, जो भी वर्ल्ड में एरिया लैंड एरिया उसमें से वो इंडिया जो है 2.4% है, और इंडिया का जो टोटल साइज है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। अगर हम साइज में देखें तो इंडिया से कुछ कंट्री बड़े हैं, जो कि रशिया है, कनाडा है, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, और ये। सो 1 2 3 4 5 6 7th कंट्री है इंडिया, 7th लार्जेस्ट। इंडिया से 6 कंट्री बड़ा है साइज में, और इंडिया 7th है। द टोटल लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया इज 15,200 किलोमीटर, एंड कोस्ट लाइन इज 7,516। देखो यहाँ पे अगर हम इस मैप में देखें तो लैंड बाउंड्री जो होगा ये आपका ये पार्ट है, लैंड बाउंड्री, ये पार्ट, ये इंडिया का लैंड बाउंड्री है, और कोस्ट लाइन जो है जो समुद्र से घिरा हुआ एरिया है, यहाँ से लेकर ये पूरा ये, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये बताया हुआ कि हमारा जो लैंड बाउंड्री कितना है 15,200 किलोमीटर, और कोस्ट लाइन जो है 7,516.6 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पॉइंट इज 3,214 है, 3,214, ठीक है।
और जो ईस्ट वेस्ट है वो 2933, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है मैप में देखो। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो ईस्ट वेस्ट है और ये नॉर्थ साउथ है, ठीक है। सो ये हमें दे रखा है कि ईस्ट वेस्ट जो है 2933 और नॉर्थ साउथ जो है वो आपका 3249, यानी कि नॉर्थ साउथ जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है कंपेरेटिवली ईस्ट वेस्ट से, ठीक है। सो अब हम क्वेश्चन पार्ट की कुछ फैक्ट है जो कि आपको लर्न करना है। और अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर पे कि वाई 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट हैज बीन सेलेक्टेड एज स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है कि आपको पता है कि इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, अगर हम देखा जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट से ईस्ट से लेकर या 97 डिग्री 5 मिनट ईस्ट में, इतना बड़ा कंट्री है। और दूसरी बात है कि अरुणाचल प्रदेश और आपका गुजरात, अरुणाचल प्रदेश में जो सन निकलता है, अगर सुबह 4 बजे निकल रहा है, सूरज निकल रहा है, तो यहाँ पे सूरज निकलते 6 बज जाता है, यानी कि 2 घंटे का टाइम लैप्स है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि कहाँ का टाइम क्या है। इसकी वजह से इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने क्या किया कि 82.5 डिग्री जो यूपी से मिर्ज़ापुर से गुजरता है, और इसको हम बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और यहाँ पे जो भी टाइम होता है उसको हम पूरा इंडिया का टाइम मानते हैं, और इस तरह से ये कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। यही क्वेश्चन है यहाँ पे कि वाई 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट हैज बीन, क्योंकि ये देखो ये एक सेंट्रल लैटिट्यूड है जो कि इंडिया के से पास होता है, सेंट्रल लैटिट्यूड है ये। दिस लैटिट्यूड इज अबाउट 5.5 डिग्री अहेड ऑफ प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच मीन टाइम, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि ये जो है ये प्राइम मेरिडियन है, ये जो है ना इसको हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, ठीक है। प्राइम मेरिडियन जो है वो और इंडिया का जो टाइम डिफरेंस है 5.5 डिग्री है, आवर है, सॉरी आवर अहेड ऑफ प्राइम मेरिडियन। सो इट बिकम ईजियर टू कैलकुलेट टाइम। दिस हेल्प्स इन अवॉइडिंग कन्फ्यूजन। कौन सा कन्फ्यूजन मैंने बताया। दूसरी बात है कि हम इंडिया जो है प्राइम मेरिडियन से कितना ईस्ट में है, सो 5.5 आवर ईस्ट में है। और दूसरी बात है कि ये है आपका इंडिया में जो टाइम कन्फ्यूजन हो सकता है उसको भी दूर करता है ये। तो इस तरह से बेनिफिशियल है इंडिया के लिए स्टैंडर्ड मेरिडियन। और दूसरी बात है कि इंडिया को दो सेंट्रल लैटिट्यूड है जो कि इंडिया से पास होता है, और इसी मिर्ज़ापुर से होके गुजरता है, और वही उसी को हम इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम मानते हैं, और वही टाइम पूरा इंडिया में अप्लाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सन राइजेज 2 आवर अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश एज कम्पेयर टू गुजरात, बट द वॉच शो द सेम टाइम, हाउ डज इट हैपन। कैसे। अब देखो मैंने अभी बताया था कि गुजरात में या जो अरुणाचल प्रदेश में टाइम डिफरेंसेस जो है 2 आवर का है, वहाँ पे सूरज अगर 4 बजे निकलता है तो यहाँ 6 बजे निकलता है। तो लेकिन हम अपने घड़ी में देखते हैं तो वहाँ भी 6 बज रहा है, यहाँ भी 6 बज रहा होता है। ऐसा क्यों है। देखो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में है। इसका मतलब होता है कि करीब करीब 30 डिग्री का डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। अगर हम इसको डिफरेंस माइनस करते हैं 68 डिग्री 7 मिनट को 97 डिग्री 25 से, तो हमें 30 डिग्री का डिफरेंस आता है। और सन जो है 1 डिग्री को कवर करने में 4 मिनट, सन टेक्स 4 मिनट टू क्रॉस 1 डिग्री लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को। और इस तरह से क्योंकि 30 डिग्री है तो 13 × 4 120 मिनट्स, यानी कि 2 आवर्स होता है ये। सो वॉच शो द सेम टाइम, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन एडोप्टेड, हमने ना 82.5 डिग्री को इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन मान रखा है, और वहाँ पे जो टाइम होता है उसी टाइम को पूरा इंडिया में हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वाई इज द डिफरेंस बिटवीन ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट हार्डली फेल्ट इन कन्याकुमारी बट नॉट इन कश्मीर, ठीक है। देखो कन्याकुमारी में कश्मीर में क्या होता है, डेज बड़ा होता है और नाइट छोटा होता है। दूसरी बात है कन्याकुमारी में ऐसा नहीं होता है,
करीब करीब डे और नाइट बराबर होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है कन्याकुमारी जो इक्वेटर के पास है, इक्वेटर मतलब मैंने बताया था अभी आपको, इक्वेटर क्या होता है, हम देखते हैं, ये इक्वेटर है, ये जो 0 डिग्री ग्रीन लाइन जो है इक्वेटर है, इक्वेटर से पास है, और कश्मीर जो है, जम्मू एंड कश्मीर इक्वेटर से दूर है। और दूसरी बात है कि इक्वेटर से दूर होने की वजह से जो सन का रेज जो होता है वो स्लैंट होके गिरता है, कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। बल्कि बट कन्याकुमारी में ये डायरेक्ट गिरता है, तो इसलिए यहाँ पे सो कश्मीर इज अवे फ्रॉम द इक्वेटर एंड रिसीव स्लैंटिंग सन रेज दिस डिस्टेंस ऑफ इन लोकेशन, क्योंकि दोनों का जो लोकेशन है वो अलग अलग है, एक इक्वेटर के पास है और एक इक्वेटर से दूर है, तो इसलिए कश्मीर में डे एंड नाइट जो डेज जो होते हैं शॉर्टर होते हैं, और रात जो होता है बड़ा होता है, क्योंकि दैट इज अवे फ्रॉम द इक्वेटर, और यहाँ पे बोथ ऑफ देम ऑलमोस्ट रिमेन द सेम। ठीक है, दोनों करीब करीब बराबर होता है। ठीक है, द लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज 30 डिग्री डिस्पाइट दिस फैक्ट दैट ईस्ट वेस्ट अपीयर टू बी स्मॉलर देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट। देखो यहाँ पे हमने अभी देखा आपको यहाँ पे मैप में कि ये जो है आपका ठीक है, यहाँ हमने ये देखा था कि 68 डिग्री 7 मिनट्स और या 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ये भी ऑलमोस्ट 30 डिग्री है, और ऊपर ये भी डिस्टेंस जो है ऑलमोस्ट 30 डिग्री है। लेकिन क्यों ऐसा लगता है कि ऐसा है कि जो डिस्टेंस है नॉर्थ साउथ ज़्यादा ज़्यादा है और ईस्ट वेस्ट कम है, ऐसा क्यों है? हालांकि दोनों का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है वो 30 डिग्री है डिफरेंस, बट डिस्टेंस में फ़र्क है, ऐसा क्यों है? यही क्वेश्चन है। इसलिए है क्योंकि देखो दिस इज बिकॉज द शेप ऑफ द अर्थ इज जियोइड, जो अर्थ का शेप है वो बॉल जैसा नहीं है। The latitudes at place are at equal distance whereas the distance between the longitude decreases। देखो ये जो होता है ना, ये जो डिस्टेंस है ये कम होते जाता है जैसे हम ऊपर जाते हैं, तो लेकिन ये जो डिस्टेंस है ये पैरेलल लाइन है, लैटिट्यूड पैरेलल लाइन होता है और डिस्टेंस सेम रहता है, तो ये कम होने की वजह से ठीक है। सो डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड डिक्रीज एज वी गो अप away from the equator towards the pole, therefore even a shorter distance of 2933 kilometer we make more longitude as India lies above। so equator से ऊपर है इसलिए ज़्यादा latitude होता है वहाँ पे, और that is the reason why इस तरह का आई मीन किलोमीटर में डिफरेंसेस पाए जाते हैं। ठीक है, द सन राइजेज 2 आवर अर्लियर अरुणाचल प्रदेश एज कम्पेयर टू गुजरात इन द वेस्ट, बट द वॉच इसलिए क्योंकि हमने स्टैंडर्ड में इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया जो है वो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है, जो कि मिर्ज़ापुर से होकर गुजरता है उत्तर प्रदेश में, और यहाँ पे जो टाइम एग्जिस्ट करता है उसी को हम पूरा इंडिया का टाइम मानते हैं, और इसीलिए आई मीन वॉच शो द सेम टाइम थ्रू आउट द कंट्री। स्टेट थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आमतौर पर 8 स्टेट से होकर गुजरता है, एक तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे कौन कौन से स्टेट हो गुजरता है। ये है देखो यहाँ पे पहले तो गुजरात है, ये दूसरा मध्य प्रदेश, ये दूसरा है, ये तीसरा है, उसके बाद झारखंड है, पांचवा वेस्ट बंगाल है, उसके बाद त्रिपुरा है, मिजोरम, और यहाँ पे छत्तीसगढ़। सो इस तरह से हम देखते हैं कि 8 स्टेट को होके गुजरता है ये। मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात। ठीक है, तो थिंग्स टू रिमेंबर, ये कुछ हमें कुछ
फैक्ट लर्न करना है हमें। और क्या है इसमें देखो कि एक तो टोटल जोग्राफिकल एरिया कितना है, ये मैंने बताया आपको 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट भी बताया, ये सब नॉर्थ साउथ एक्सटेंट कितना है, ठीक है। लैंड फ्रंटियर कितना है, फिर आपका कोस्ट लाइन कितना है, स्टैंडर्ड मेरिडियन कहाँ से गुजरता है, सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, इंदिरा पॉइंट है। ये सारे फैक्ट है जो कि पहले बताया हुआ है। लार्जेस्ट स्टेट राजस्थान है, स्मॉल स्टेट गोवा है, यूनियन टेरिटरी जो है 8 है, ठीक है, 8 है ये, और 28 स्टेट है इंडिया में। नेम द कंट्रीज दैट कॉन्स्टिट्यूट इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो हम इंडिया के आसपास कुछ कंट्रीज हैं, नेबरिंग कंट्री, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, नेपाल और भूटान। ये 7 कंट्री को मिला के इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। नेम द स्टेट सेपरेटिंग श्रीलंका फ्रॉम इंडिया। तो इसको पाक स्टेट है, ये भी लर्न करना है। मैं आपको मैप पे दिखा देता हूँ एक बार। ये जो है यहाँ पे है पाक स्टेट, ठीक है, यहाँ पे ऊपर वाला मैप ये रहा पाक स्टेट, ठीक है, ये पाक स्टेट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि कैपिटल लक्षद्वीप क्या है, कावारती, ठीक है, कावारती है। नेम द कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया। सो रशिया है, कनाडा है, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया। ये 6 कंट्री है, 7वां कंट्री इंडिया है। सेंट्रल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा आता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इंडिया का नेबर के बारे में। सो क्वेश्चन ये है कि द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ इंडियन ओशन इज कंसिडर्ड एज ए ग्रेट सिग्निफिकेंस। इंडिया, आपको पता है, मैंने बताया था कि जो सबसे नीचे जो है आपका ये इंडिया है, यहाँ पे इंडियन ओशन है। सो यहाँ पे इंडिया एग्जिस्ट करना, इधर अरेबियन सी है और ये बे ऑफ बंगाल है। तो एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशन, इंडिया का जो लोकेशन है वो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि इंडिया लैंड मास इज सेंट्रली लोकेटेड बिटवीन वेस्ट एंड ईस्ट। सो इधर वेस्टर्न कंट्रीज है और इधर ईस्टर्न कंट्रीज है। सो और सेंटर में इंडिया है एक। तो द ट्रांस इंडियन ओशनिक रूट, सो ओशन रूट जो है इंडिया का जो ओशन रूट है, जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने बताया था कि इंडिया अरेबियन सी है, इंडियन ओशन है और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है। तो जो ओशन रूट है जो कि क्या करता है, ट्रांस इंडियन मतलब ओशन रूट दैट कनेक्ट द अदर कंट्रीज, कनेक्ट कंट्रीज इन द वेस्ट एंड द कंट्री इन द ईस्ट, ठीक है। ईस्ट में जो भी कंट्रीज हैं और वेस्ट में जो भी कंट्रीज है उनसे कनेक्ट करता है। इंडिया प्रोट्रूडिंग डेक्कन Peninsula into Indian Ocean helped India to establish close contact with the West Asia, Africa, Europe, Southeastern and East Africa, Asia। तो इस तरह से इंडिया इस तरह से जो निकला हुआ है यहाँ पे, ये इंडिया को हेल्प करता है दूसरे कंट्री से, एशिया से अपने आप को कनेक्ट करना, अफ्रीका से, यूरोप से और इधर साउथ ईस्ट एशिया, इस तरफ साउथ ईस्ट एशिया हो गया और इधर जो है यूरोपियन कंट्रीज हो गया, अफ्रीका, उससे हम कनेक्ट कर सकते हैं। इंडिया कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड वाया लैंड रूट और मच। और दूसरी बात है कि इंडिया का जो ओशनिक रूट है वो हमने बाद में इस्टेब्लिश किया था। इससे पहले लैंड रूट था जो कि जो बहुत पहले से चला आ रहा है। इंडिया हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड लॉट टू द वर्ल्ड इन द फॉर्म ऑफ आइडियाज़। सो इंडिया के बहुत सारे आइडिया जो हैं, रिलीजन हो गया, बुद्धिज्म, जैनिज्म हो गया, फिलोसफी हो गया, उपनिषद, रामायण, ये सब, ट्रैवल, पंचतंत्र, मैथमेटिक्स जो इंडिया ने शुरू किया था, वो सारे चीज़ वर्ल्ड में ट्रैवल हुआ है इन रूट के थ्रू। दूसरी बात है इन एक्सचेंज इंडिया का आर्किटेक्चर मतलब जो बिल्डिंग मोनूमेंट्स वगैरह बनाने, वो इन्फ्लुएंस हुआ है ग्रीक स्कल्पचर से। स्कल्पचर मतलब होता है मूर्ति कला। तो हमने देखा कि इंडिया में बुद्धा का स्टैचू वगैरह बनना शुरू हो गया और भी बहुत सारे ऐसे इंडो ग्रीक आर्किटेक्चर जो है उसको हमने इंडिया में अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। सो ये सारे चीज़ जो है वो शुरू हुआ बिकॉज ऑफ कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड। अब लास्ट क्वेश्चन है कि नेबरिंग कंट्री इंडिया का क्या है। सो इंडिया हैज़ ए इम्पोर्टेंट पोजीशन इन द साउथ एशिया। आपको यहाँ पे 8 करना है, ठीक है। यूनियन टेरिटरी, इंडिया शेयर्स बाउंड्री विद द पाकिस्तान के साथ बाउंड्री, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और भूटान। द सदर्न नेबर अक्रॉस द
सी कंसिस्ट ऑफ 2 आइलैंड, जैसे कि एक मालदीव है और श्रीलंका। ये मैप में ऊपर दिखाया हुआ है यहाँ पे। ये रहा मालदीव, ठीक है, और ये श्रीलंका, ये हमारा नेबरिंग कंट्री है, आइलैंड कंट्री है दोनों। उसके बाद इंडिया स्टैंड अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एशिया एंड दैट इज द रीजन वाई इट इज कॉल्ड सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। क्योंकि ऊपर जो है, जब मान लो अगर हम इंडिया का मैप ड्रॉ करते हैं तो इंडिया इधर उस समुद्र से पानी से घिरा हुआ, ऊपर माउंटेन है। सो इस तरह से बाकी कंट्री से ये अलग है, और दैट इज द रीजन वाई इट इज कॉल्ड इंडियन सब कॉन्टिनेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।